जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर अपने बयान से सुर्खियों में हैं। देश भर में इरफान अंसारी के बयान पर चर्चा हो रही है। इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी को वोट देना मतलब बच्चियों से रेप होना है। इरफान के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, मणिपुर की घटना पर विवादित बयान, बीजेपी को वोट देना मतलब बच्चियों से रेप होना। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माताओं के साथ एकदम लगता है कि उनके शरीर नोच लेगा ये लोग। जो दृश्य मणिपुर में हुआ, कहां गया भाजपा के लोग? क्या माताएं बहनें उनकी अपनी बहन नहीं है क्या? क्या भाजपा की बहन के सामने अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या अच्छा लगेगा क्या? तो सुना आपने, विधायक जी गुस्से में हैं। मणिपुर की घटना से आक्रोशित हैं। कह रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है वहां बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर कोई बीजेपी को वोट करता है तो समझिए कि भाजपा उसकी बच्ची के साथ रेप कर रही होगी। इसलिए अगर अपनी बहनों, परिवार और समाज का सम्मान चाहते हैं तो बीजेपी से दूर रहिए। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माताओं के साथ एकदम लगता है कि उनके शरीर नोच लेगा ये लोग। जो दृश्य मणिपुर में हुआ, कहां गया भाजपा के लोग? क्या माताएं बहनें उनकी अपनी बहन नहीं है क्या? क्या भाजपा की बहन के सामने अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या अच्छा लगेगा क्या? कहां गई भाजपा की सरकार? कहां गए भाजपा के नेता? इस घटना से लेकर काफी आक्रोशित है हमारी जनता। झारखंड की एक एक महिलाओं ने निर्णय ले लिया है कि अगर कोई भी भाजपा को वोट करेगा, समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। याद रखिएगा, इसी तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि एकदम भाजपा से दूरी बना के रखिए, मत बिकिए। एकदम अपनी बहनों का सम्मान चाहते हैं, समाज का सम्मान चाहते हैं, परिवार का सम्मान चाहते हैं, भाजपा से हटिए आप। विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेल से आने के बाद इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वफादारी साबित करने के लिए वे लगातार अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। जेल से लौटने के बाद लगता है इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन पूरे तरीके से गड़बड़ा गया है, तभी वो अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। और ऐसे भी इनका पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो ये अपने आला कमान को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। खास करके जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेते हैं। अभी हम मांग करते हैं कि इरफान अंसारी माफी मांगे, नहीं तो हम कानून सम्मत कार्रवाई करने की भी सोचेंगे। मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए विधायक इरफान अंसारी गंभीर मुद्दे पर भी आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। नेशनल चैनल से लेकर सोशल साइट्स पर इरफान अंसारी का बयान ट्रोल हो रहा है, लेकिन कई बार बड़बोला बयान उनके लिए आफत बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, मणिपुर की घटना पर जिस तरीके से इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है, क्या ये चर्चा में बने रहने का इन्हें शौक है? जो इस तरीके से इनकी जो बयानबाजी होती है उससे हमेशा सियासत गर्मा जाती है। देखिए, इरफान अंसारी एक विधायक है, कांग्रेस के विधायक हैं। इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये वैसे गंभीर बातें कहें या कोई प्रतिक्रिया दें जिस पर कोई अच्छा रिएक्शन भी आए, भले ही विपक्ष का रिएक्शन जैसा भी हो। लेकिन देखा जाता है कि इरफान अंसारी कभी कभी ऐसे विवादित बयान दे देते हैं जिससे वो चर्चा में आ जाते हैं। वैसे आप देखें कि कोई भी उन्हीं के पार्टी के या फिर विपक्ष के तो लोग भी परहेज करना चाहते हैं कि उस पर प्रतिक्रिया दें, लेकिन इस बार जो उनका बयान आया है वो बीजेपी को बहुत बुरा लगा है। और ये जिस प्रकार से कहा है कि अगर कोई भी वोट देता है तो इस संबंध में जो उनके बयान हैं मैं उसे दोहराना नहीं चाहूँगा, तो वो बिल्कुल किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, लोकतंत्र में वोट एक ताकत है और वोट के माध्यम से ही सरकारें बनती हैं और जाती हैं। और वोट
की अहमियत को आप इस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं। और चूंकि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वर्तमान में केंद्र में उसकी सरकार है, कई राज्यों में उसकी सरकार है, और इस तरह के बयान अगर किसी भी दल के विषय में कहा जाता है तो भी ये अच्छी बात नहीं है। इसकी निंदा हो रही है और बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि इस तरह की बातें जो है इरफान अंसारी कहीं न कहीं कई बार उनको कहा जाता है कि इनके बयानों को बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें वो कहे जाते हैं जिस पर रिएक्ट करना बीजेपी नेताओं को ज़रूरी हो जाता है। तो कहा गया है कि जिस प्रकार से बयान दिए हैं मणिपुर हिंसा के संबंध में वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। अब पार्टी इस पर क्या आगे निर्णय लेती है ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं या उनके जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस संबंध में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन लोकतंत्र में वोट का एक महत्व होता है। कोई भी वोट देता है, आप उसके वोट देने के विवेक पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। कभी आप देखें कि कई राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, तो वहाँ की जनता ये बेहतर समझती है कि कौन उनके लिए अच्छा है, अगले 5 साल तक किस प्रकार क्या नेतृत्व चाहिए। ये जनता लोकतंत्र में मालिक होती है और उन्हें इस प्रकार से कहना कि जो इस तरह का काम करेंगे उनके साथ ऐसा ही होगा, तो ये उचित बात नहीं है। और बीजेपी के लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जताई है, यानी आक्रोश भी व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि इरफान अंसारी को इस बयान से बचना चाहिए। जी राजेश, जाहिर तौर पर विधायक है, एक अलग गरिमा होती है और बातों में कुछ वजन होने चाहिए। जो भी बयान देते हैं विधायक, जिस तरीके से इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है, पार्टी अगर आपके जिस तरीके से विपक्षी है, आप विपक्षी पर तंज कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन ये तो सीधा सीधा महिलाओं पर गलत बयानबाजी हो गई। आप हर महिलाओं को इसमें लपेटते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये इनसे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि विधायक है, अपनी गरिमा को बनाए रखने की भी ज़रूरत है, जो शायद इरफान अंसारी नहीं समझ पा रहे और इस तरीके के बयानबाजी देकर चर्चा में बने रहना उनकी आदत हो गई है। शायद यही वजह है कि इस तरीके से वो लगातार जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा है या समझदार नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक विधायक हैं और जनता के बीच से चुन के आए हैं। तो उन्हें जनता जो महिला हैं, पुरुष हैं, सभी लोग ये उन्हें वोट करते हैं। अपने क्षेत्र की जिस क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सारे वोट इन्हीं को मिल गए, सारे पुरुषों ने इन्हीं को वोट दे दिया, महिलाओं ने इन्हीं को वोट दे दिया। वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो भी तो बीजेपी को वोट की होंगी और आने वाले चुनाव में कर सकती हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अपनी स्वतंत्रता है कि वह किस राजनीतिक दल को वोट करे। राजेश, जरा रोकना चाहेंगे, हजारीबाग से विधायक मनीष जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। इरफान अंसारी ने मणिपुर मामले में जो विवादित बयान दिया है, सबसे पहले टिप्पणी चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इरफान जी का पहले से ही मानसिक संतुलन गड़बड़ है और वो वही बयान देते हैं जो जिससे कि उनकी लोकप्रियता बढ़े। पहले से भी लोग उनको जोकर कहते आए हैं और आज भी इसमें इन जैसे लोगों से कोई गंभीर विषय पर कोई गंभीर बयान का उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखिएगा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे और आपने देखा कि जो प्रिंसिपल अक्यूज था वो गिरफ्तार भी हुआ। एक और भी प्रश्न है यहाँ पे कि ये वीडियो मई का है, 3 और 4 मई का है, तो इसको पार्लियामेंट के दिन तक रोक के किसने रखा, किस नियत से रखा गया, ये भी एक विषय है जो कि सबके संज्ञान में आना चाहिए। दूसरा चीज, इरफान जी को ये भी समझना चाहिए कि रांची में 48 घंटे में, राजधानी है झारखंड का, वहां पर 2 बलात्कार होता है, तो ये मणिपुर की कहाँ बात कर रहे हैं? अपना स्टेट तो पहले देख लें जहां पर ये काबिज है, पहले यहाँ तो देखें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए और बातों को रखने के लिए। राजेश,
हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इरफान अंसारी जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, कुछ भी बयानबाजी करते हैं और लोग इन्हें जोकर कहते हों और उसी बात पर वो कायम भी रहते हैं। हाँ, देखिए, बीजेपी तो कई संज्ञा देती रही है। अब ये तो राजनीतिक की बातें हैं, विपक्ष की बातें हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया होती है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन ये एक बात जो सभी के लिए कॉमन है वह यह है कि इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। वोट की अपनी गरिमा है, एक विधायक की भी गरिमा है और महिलाओं की तो गरिमा है ही। उसको जोड़ के इस तरीके से बीजेपी के साथ जोड़ के कि जो वोट करेगा उनके साथ ऐसा होगा, ये कदापि उचित नहीं लगता। किसी भी, ना आपको अच्छा लगेगा ना हमें अच्छा लग रहा है और किसी भी एक आम और खास को नहीं अच्छा लगेगा। तो इरफान अंसारी जी कभी कभार ऐसे बयान दे देते हैं और अब ये कहा जाता है कि वो ऐसे बयान देकर सुर्खियों में रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छी बातें कहिए, गंभीर बातें कहिए, उससे भी आप सुर्खियां बटोरेंगे। इस तरह की बातें करके ये हल्कापन सा दिखता है। और आपको एक विधायक है, जैसा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस तरह के बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो फिर आम जनता भी आपकी बातों को थोड़ा हल्के में लेगी। इसलिए एक जनप्रतिनिधि से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो इस तरह के बयान दें। बिल्कुल, जेएमएम की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि जाहिर तौर पर संयम रखने की सलाह जेएमएम ने भी दी है, बीजेपी ने माफी मांगने की मांग की है। कोई भी कहेगा, देखिए, जेएमएम चूंकि सहयोगी पार्टी है, अलायंस में है और वह सरकार का नेतृत्व कर रहा है जेएमएम, तो जाहिर सी बात है ये छींटे तो इस अलायंस पर भी पड़ते हैं कि देखिए अलायंस के एक विधायक का बयान इस तरह का आता है। राजेश, तो आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी फोन लाइन पर मौजूद है। इरफान जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी धन्यवाद मैडम। इरफान जी, आपका मणिपुर पे जो बयान आया है, जो विवादित बयान आपने दिया है, एक भूचाल मच गया है, ट्रोल किए जा रहे हैं। आपने जो बयान दिया वो क्या तर्क देना चाहते थे उस बयान के माध्यम से? देखिए मैडम, मेरे बयान से भूचाल नहीं आया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मेरा बयान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए कि नारी शक्तियों का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। ये देश नारी शक्ति का देश है और नारियों के बारे में ही आपने ऐसा बयान दिया। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली का देश है ये। और वहां अगर हमारी बहनों को कोई नोचेगा, दुष्कर्म करेगा, बलात्कार करेगा, तो इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। तो आपको नहीं लगता कि आपके देखिए भाजपा का राज है वहां पर, भाजपा शासित राज्य मणिपुर है, वहां पर इस तरह की घटना घटी, नैतिकता के आधार पर वहां पर स्वतः वहां के मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, आप विपक्षी पार्टी को आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने सीधे सीधे महिलाओं को टारगेट किया इस तरीके से। नहीं, महिला का सम्मान क्या बात करते हैं आप? मेरे बयान नहीं सुने क्या? बिल्कुल, आपके बयान पे तो मतलब आपको अपने बयान पे आप सहमत है कि आपने जो बयान दिया वो सही है? मैडम मेरी बात सुनिए मैडम, आप एक महिला है, बिल्कुल, ठीक है, महिलाओं के साथ जिस तरह से जालिम लगता है कि इस तरह के बर्बरता सलूक किया गया मणिपुर में, ये क्रोधित होकर कोई भी बयान दे सकता है। आप गलत इसके हाथ क्यों लगा रहे हैं? आप विधायक हैं सर, आप जनप्रतिनिधि हैं। सुन लीजिए मैडम, मेरी बात सुन लीजिए मैडम, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ये विवादित बयान, देखिए एक महिला हूँ, अगर आप महिला है तो आपको महिलाओं का अच्छा नहीं लगा। आप देखिए मैडम जी, अगर आप एक महिला है तो आपको महिला का सपोर्ट सम्मान करना चाहिए। और मेरे बयान को बढ़िया से आप लोग पढ़िए। मैंने कहा कि हमारे, सुना भी नहीं हूँ, सुनिए मैडम, मेरा सुन तो लीजिए पूरा। मैंने ये कहा है कि जामताड़ा की महिलाएं, सारी महिलाएं ने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वो बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन सुन तो लीजिए, अगर वोट किया, सुन तो लीजिए आगे मैडम, अगर वोट किया, ये हम नहीं कहा मैडम, मेरी बात, मेरा ये भाषा नहीं है। बेवजह आप लोग ट्विस्ट मत कराइए। आक्रोश है, आदिवासी महिलाओं है, आदिवासियों का हम सम्मान करते हैं दिल से। सबसे बड़ा हमको लगता है आदिवासी का सम्मान करने वाला इस राज्य में कोई है तो वो इरफान अंसारी, मैडम हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
बिल्कुल। आदिवासी पर जुल्म नहीं आपसे- बर्दाश्त नहीं कर पाते, लगता है कि हम क्या कर दें। इरफान जी, आप आपसे ये एक उम्मीद भी मिनट। नहीं है जिस तरीके से एक आपने मिनट। बयान दिया। ठीक है, वो नहीं मैडम आदिवासी सुनिए, महिलाओं, मैडम सुनिए, बोलिए बात सुन लीजिए ना मेरा बयान। हम्म, अब मुझे सुन तो लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बोलिए। मैंने ये बात नहीं कहा, वहाँ की भावनाओं को मैंने प्रकट किया। हमने कहा कि हमें हमारे आदिवासी महिलाओं ने शपथ लिया कि अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और अगर जिसने किए वोट तो? किया, अगर जिसने वोट किया तो इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो आपका सिर्फ ये बयान था। आपने ये बयान नहीं दिया है सर, एक बार फिर मैडम से आप सुनिए, सुन लीजिए। ये बयान हो सकता है, तोड़ मरोड़ जा सकता है, तोड़ कोई बड़ी मरोड़ बात नहीं है, तो लेकिन आपकी ही जुबानी है, हम लोगों ने कुछ देखिए, रियलिटीज देखिए, चलाया जो आपने कहा है। भावना देखिए मैडम, भावनाओं को समझिए। मैं आपकी आप से भावनाओं लोगों को में बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मैडम, आप भी अगर आप देखिए, आप- आप देखिए एंकर है, पढ़ी लिखी एंकर है मैडम। बिल्कुल, आप इसीलिए मैं देखिए, आपसे कह रही हूँ। जो हरकतें हुआ मैडम, हम ये नहीं कहना चाहते, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। और आक्रोश में लोग तो गोली चला देता है मैडम, क्या बात कर रही बिल्कुल, है। गोली चलाना और रोज जुबान देता से है, भी देखिए, गोली मध्य प्रदेश चलाना में- दोनों दिल में लगती है इरफान जी। और जाहिर तौर पर अगर आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको अपनी गरिमा का ख्याल, मैडम, आप अपने कहाँ शब्दों गरिमा पर तोड़ो संयम मैडम, देखिए, रखने की जरूरत है। देखिए मैडम, देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, घर में आग लगी है, ठीक है, यहाँ पर उस घर को ठीक करना चाहिए, सबको मिलकर ठीक करना चाहिए, ना कि क्या बोल दिया। अरे भाई, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर ये झारखंड में होता मैडम, तो साफ- झारखंड में भी तो हुआ है क्या सर, बात है। दो बलात्कार भाजपा- हुए हैं। कैसे इतना ये तमाम देखिए मैडम, चीजें मैंने- लड़कियों के देखिए मैडम, साथ हो रही हैं, उस पर आप कुछ भी नहीं बोल रहे देखिए हैं। मैडम, मैंने कहा था कि महिला ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम गोद में बिठाएंगे। हुआ तो समर्थन है आपको सर, करना- हुआ तो है। रांची में भी दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। मैडम देखिए, आप सरेआम नोच लिया, दिखा है आपने। देखिए मैडम, मेरी बात सुन लीजिए, आप एक थोड़ा सा समय दीजिए। आप समझ रही हूँ मैं। रांची की घटना घटी, ठीक है, ये को एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन क्या? मणिपुर में 3 क्या? में आप एक कहा बार सुन आपने? तो लीजिए, एक बार सुन ये लीजिए एक मैडम। इत्तेफाक है आप कहना चाहते हैं, हाँ, ये कोइंसिडेंस है। एक सुन लीजिए, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मणिपुर में 3 महीना से लगातार वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, गोलियों से भूला जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ठीक है, देश के भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री क्या का कर रही है? बयान आया 20 जुलाई को, मुझसे सुनिए, 20 जी। जुलाई को प्रधानमंत्री का बयान आया इस मुद्दे पर। हालांकि ये घटना 3 मई की है, हम सभी जान रहे हैं, पीएम ने भी काफी लेट से इस पे बयान दिया है, लेकिन हम आपकी जो बयानबाजी आपने किया है सर, हम उस पर बात कर रहे हैं कि आपने सीधा सीधा महिलाओं को इस तरीके से कटघरे में खड़ा किया। और तो देखिए मैडम, देखिए आप अगर आप मेरी बात को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे, अब तो आपको लोगों को आप समझाना हमसे है। क्रॉस मत कीजिए। आप मेरी बात सुनिए, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? हाँ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? वहाँ किसकी सरकार? आदिवासी पर पेशाब कर दीजिएगा। ठीक है, इतना ठीक है, मैं सुनिए, समझ सुन तो रही लीजिए, हूँ। क्या ठीक है मैडम, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं रहे। मैं भाजपा अब की सुनिए मेरी प्रवक्ता बात, नहीं है, मैं आप बात कांग्रेस की सुनिए। प्रवक्ता नहीं हूँ, बात जेएमएम की सुनिए मेरी बात, प्रवक्ता आप नहीं हूँ। अगर हमको मैं लाइव आम से आदमी सुनिए। की बोली बोल रही हूँ, जो आम देखिए लोग मैडम, जो आम लोग सोच रहे हैं आपके बयान से। सर एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए। आपके बयान पर जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, मैं बस उस प्रतिक्रिया को आपके सामने रख रही हूँ। मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कांग्रेस जेएमएम से भी कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैडम, इंटेंशन देखिए, हम महिलाओं के साथ हैं मैडम। आदिवासी थोड़ा सभी महिलाओं के साथ शब्दों जुल्म पर होगा। संयम रखने की बात सभी करी जा देखिए रही है मैडम, बस। सभी महिलाओं की, अगर जिसके साथ भी जुल्म होगा, मैं वहाँ खड़ा रहूंगा। चलिए, तो ये मुझे नहीं ऐसा सोचूंगा। लगता है कि आपको देखिए, इस बयान से कोई ऐतराज नहीं है, आपने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है। देखिए, सम्मान मेरा करना चाहिए। अभी देखिए 26 तारीख को करीब 1000 महिलाएं शपथ लेगी जामताड़ा में, सारे लोग प्रोग्राम कर रही है वहाँ पर, और आपको मैं लाइव करूंगा, देखिएगा क्या बोल रही है महिला लोग। हम तो क्या ठीक बोलेंगे? है, महिलाएं जो भी बोले सर, लेकिन आपने जो बयान दिया है, मैं उस मुद्दे पर बात कर रही हूँ कि आप मैंने वहाँ की जो महिलाओं ने शपथ लिया, मैं वो बता रहा था मैडम। मैंने नहीं कहा, मैं क्या बोलूंगा। नहीं, आप एक बार सर एक बार आप फिर से मैं सुन आपका लीजिए। हितैषी हूँ, महिलाओं का हितैषी हूँ मैं, याद रखिए। हम जो आपके वो शब्दों में भी कांग्रेस बयान पार्टी का हूँ मैडम, याद रखिए। एक सेकंड मैडम, आपको देखिए राहुल सर, गांधी जी, देखिए राहुल गांधी जी अगर मणिपुर गए। आप एक मिनट मैडम, एक मिनट, राहुल गांधी जी मणिपुर गए, बोलिए हाँ, बोले मैं सुन रही हूँ आपको। सारे लोग आप लाइव है, आपको सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। आर यू कंफर्म दैट कि राहुल गांधी जी मणिपुर गए? बिल्कुल। क्यों गए मैडम? बताइए, आप गए? हाँ, आपके पार्टी से राहुल गांधी गए हैं, बताइए क्यों गए? मणिपुर की घटना को आंख से देखने गए कि क्या हो रहा है वहाँ। राहुल जी रो पड़े, गले लगा लिए वहाँ घटनाक्रम में, जितने लोग उमड़ पड़े,
राहुल जी को गले लगा रहे, राहुल जी रो दिए और राहुल जी ने विस्तृत रिपोर्ट दिया केंद्र सरकार को कि अविलंब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाइए, वहां की हालात ठीक नहीं है, वह हमारी बच्चियों के साथ है, मतलब क्या कर गिद्ध की तरह हमारे बच्चों को नोचा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, मारा जा रहा है, छल कर सब हजारों लोगों को मार दिया गया। अब बताइए छोटा सा मणिपुर है और हमारे देश के जो नेता है कहाँ घूम रहे हैं, फ्रांस में घूम रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को वहां नहीं आना चाहिए? एक बार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। हमारा हम चाहते हैं, देखिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ। अब बीजेपी वाला भी सुन रहा होगा मेरी बात। मैं जब सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि सारी जनता आपकी है, आप एक छोटा सा राज्य नहीं चला पा रहे हो यार। बिल्कुल, हम आपकी इन बातों से सहमत मेरी हैं महिलाओं के इरफान साथ, जी। देखिए मेरी महिलाओं के साथ हम कोई भी अत्याचार करेगा मैडम, हम कुछ भी बोल देंगे। बिल्कुल, कुछ भी बोलने से नहीं, आपको अपने शब्दों पर संयम रखने की जरूरत है सर। कुछ भी बोलने से ये आपकी छवि खराब होगी। मैडम भावना समझिए, मैं इरफान जी आपकी छवि खराब होगी। आप कुछ भी बोल सकते हैं, सभी इंसान को आजादी है कि वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन शब्दों में संयम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप विधायक है, आप एक आम आदमी तो है नहीं, लोग आपको अपना आइडियल मान सकते हैं। जी 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 मैडम, देखिए मैडम मैं आपको कर रहा हूँ मैडम, आप भी एक महिला है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपसे बोल रही हूँ ना। देखिए मैडम, आपको तो मेरा समर्थन देना चाहिए कि इरफान जी, मैं समर्थन गलत चीजों का नहीं दे सकती हूँ। आज ये समय नहीं है कि विवादित बोल है, क्या बोला नहीं बोला ये समय नहीं है मैडम, मुझे इंसाफ चाहिए। हमारी बहनों को जिसने नोचा हम नहीं, आपने तो अपने शब्दों में सिर्फ यही कहा है कि अगर बीजेपी को कोई वोट देगा तो महिलाओं के साथ ऐसा होगा। मैं वो दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपने जो बोला है इसका मतलब आप अपनी जो आपकी विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसके लिए लोगों को बरगलार, आप हितैषी हैं महिलाओं की, वो बात अलग है, लेकिन वो आपके शब्दों में बयान नहीं हो रही है। आप तो सीधे सीधे पार्टी को कटाक्ष कर रहे हैं। एक सेकंड सुन लीजिए, बयान का मोटिव, मेरा मोटो क्या था सर? आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपके जुबान से क्या निकल रहा है, हम तो वही जानेंगे जो आपके जुबान से निकली है। मैडम देखिए, आपको सुन लीजिए मैडम, मैं जीवन में जो दृश्य मैंने देखा कभी नहीं देखा था आज तक। बिल्कुल, जिस तरह से बर्बरता किया गया, जिस तरह से हमारी बहनों को नोचा जा रहा था मैडम, सरकार भाजपा की है वहाँ। अब भाजपाओं को बोलिए कि मेरे बयान पे ध्यान न दे, जो घटना घटी है उस परिवार पे ध्यान दे और इस तरह की घटना दोबारा इस तरह की प्रवृत्ति ना हो। हम मध्य प्रदेश की घटना करते हैं। देखिए मैडम, मैं तो देखिए मैडम, आप मुझे नहीं जानते, इरफान अंसारी जान देते थे जनता के लिए। मैं बहुत अच्छे से जान रही हूँ सर आपको, लेकिन आपको समझने की थोड़ा सा जरूरत है। आपसे भी आग्रह करूंगा मैडम, देखिए आपसे भी आग्रह करूंगा, आपके चैनल के तमाम एंकरों से मैं आग्रह करूंगा, मतलब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें इरफान जी। भावनाओं को समझिए, भावनाओं को समझिए, इरफान जी बस एक सवाल का जवाब दें, आपने जो बयान दिया है उससे आपको कोई ऐतराज नहीं है, हाँ या ना? देखिए मैडम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बयान दिया ही नहीं। आपने हमसे देखिए मैडम, हमसे जो लोग कहा, हमसे जो महिलाएं कही, हमारी जो बहनें कही कि हम शपथ लेते हैं, अगर इस घटना के बाद अगर हम कोई भी भाजपा को वोट करेगा, देखिए मैडम सुनिए, उनकी बातों को मैंने स्पष्ट रूप से कहा। हो सकता है मुंह से आगे पीछे हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटिव ये था मैडम कि जो घटना घटी है वो जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम माता बहनों की इज्जत करते हैं, हम गरीब के लिए लड़ते हैं, सड़क पे लड़ते हैं, उनके हर समस्याओं को दिल से लड़ते हैं। आज ये समय नहीं है कि हमने क्या कहा, आपने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये बात आप लोग कन्वर्ट मत कीजिए। समय ये है कि छोटा सा हमने आपके बाइट को तोड़ मरोड़ नहीं की है सर जी, आपके बाइट जैसे आपने बाइट दिया है बस वही बाइट चल रही है और हमने उसमें कुछ भी नहीं किया है। मुझे देखिए मैडम, मैं तो अभी आज तक से मेरी बात हो रही थी, मैंने आज तक को बताया, तो उस आज तक की जो एंकर ने भी कहा कि नहीं इरफान जी, मैं समझ गई आपका मोटो क्या था, तो वो रियलाइज कर लिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका मोटो क्या था सर, आपकी भावनाओं को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारी जो जनता है, एक सेकंड, हमारी जो जनता है वो आपकी भावनाओं को पढ़ नहीं पा रही है, वो आपको शब्दों को सुन रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए मैडम मैं पढ़ा रहा हूँ, झारखंड का आज तक कोई है तो न्यूज 11 है, सुन लीजिए मैडम, ठीक है, देश का आज तक हो सकता है, लेकिन हमारे झारखंड का आज तक न्यूज 11 है। न्यूज 11 पूरे झारखंड में लोग देखता है, हम सम्मान करते हैं न्यूज 11 का, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए आप लोग हैं, इसलिए आप मेरे बातों का भी ना चलाकर आप मणिपुर की बात को चलाइए। तो चलिए मणिपुर की बात तो चल रही है, लेकिन अगर बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी चाहती है कि इरफान अंसारी माफी मांगे इस बयान पर। बीजेपी हमको फांसी चढ़ा दे, हमको बीजेपी वाला फांसी चढ़ा दे मैडम। हम अपने आदिवासी महिला, एक मिनट मैडम एक बार सुन लीजिए,
हम अपनी माताओं और बहनों को अपने आंखों के सामने गिद्ध की तरह से कोई नोचेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाजपा को फांसी में चढ़ा दे। चाहिए। चलिए, आप तैयार है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है? बीजेपी नहीं मैडम, देखिए सही नहीं। पे देखिए मैडम, देखिए माँ बहनों की इज्जत होना चाहिए। भाजपा सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। और मैं, देखिए मैडम, मेरा नेचर आप नहीं जानते हैं। आई एम ए सेक्युलर, मैं बहुत दयालु भी हूँ और मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ मैडम। मेरे बचपन से आप नहीं जानते हैं, मेरा भरण पोषण पालन पोषण अजीब माहौल में हुआ है। हम किसी के साथ अगर एक चूटी में नहीं मार सकता, एक गरीब के साथ अगर अन्याय होता है तो लगता है मैं क्या कर दूं उसको। आप देखिए, मैं अपने एरिया में पर डे मैडम देखिए सैकड़ों मरीजों को मैं इलाज करता हूँ, जितना जो बनता देता हूँ, खून दे के इलाज कराता हूँ मैडम। आज भी अभी अपने फ्रेंड को अपने खून दिया, ये भी पॉजिटिव नहीं था, हम अरेंज करा के अपने दोस्त से जान बचाए। बहुत अच्छी बात है, आप जनप्रतिनिधि हैं। ये इरफान अंसारी है। और आप लोग ट्विस्ट मत, भाजपा के नेताओं से कहूंगा, बाबूलाल मरांडी जी से मैं कहूंगा कि आप एक आदिवासी हैं, आपको आगे आना चाहिए था। आपको मणिपुर जाना चाहिए था। आपको कहाँ आप इरफान अंसारी पे आपके मुताबिक इरफान जी, आपका मोटो, आपकी जो भावना में आप बह गए, उस भावना में बहकर आपने ये बयान दिया है क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और ये उनकी बोली है जो आपने अपने बयान में दिया है, आप ये कहना चाहते हैं। चलिए, आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं और उम्मीद है कि महिलाओं की रिस्पेक्ट। एक सेकंड जी, थोड़ा मैडम आपसे आग्रह है, मैडम आपके चैनल से आग्रह है, लोग देखते हैं। इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, इरफान अंसारी ने ऐसा कहा। अरे भाई, अपने काम में ध्यान लगाइए। जो नेता ऐसा कर रहे हैं उनको बोलिए आप क्या कर रहे हो यार। इरफान अंसारी दिन रात काम करता है, दिन रात सेवा करता है, कांग्रेस पार्टी को हम दिन रात मजबूत करते हैं। मेरे पीछे ना पड़े, चलिए तो अपना काम देखो, अपना एरिया मजबूत करो, जनता हमारे साथ तो है। चलिए, हम चाहते हैं जनता आपके साथ रहे, आपके बोल कभी बिगड़े नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत सम्मान करते हैं मैडम, आप महिला है। बिल्कुल, आपको भी हम सम्मान करते हैं, आपको भी हम बहुत इज्जत करते हैं। चलिए, तो आप बिगड़े बोल, आप ऐसे बयानबाजी ना दे सर, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप गरिमा अपनी बनाए रखें। देखिए मैडम, तीसरा हमें अंदेशा है कि तीसरा जो भारतीय जनता पार्टी के राज वहाँ कल क्या हो जाए, इसलिए मैडम हम नहीं चाहते मैडम ये ऐसा घटना घटी तो बिगड़े बोल निकल गया बोली। चलिए, ना घटती ना कुछ होता। थोड़ा जुबान पे भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है सर। आप कर रही है मैडम, बहुत मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैडम आप इंसाफ दिलाइए हमको बस। हमारे आदिवासी। चलिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप इंसाफ लोगों को दिलाएंगे, आपको कौन इंसाफ दिलाएगा? चलिए, आपकी बातों से हो सकता है कि भाजपा को सुदबुद्धि मिले। आप चौथा स्तंभ है, आपकी बात सब रिगार्ड करते हैं। आप बताइए मैडम कि गलत हुआ है बहनों के साथ। चलिए, आपने अगर बीजेपी को कहा है तो बीजेपी आपको उसका पलटवार करेगी सर। हम हजारों दो बच्चों पर हजारों लोग बलात्कार करेंगे मैडम। क्या कि बिगाड़ है इरफान अंसारी काय के लिए मिल रहेंगे आप? फांसी में भाजपा आपको चाहिए, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इसको। चलिए, आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो इरफान अंसारी, जो कि इन्होंने अपने मोटो, अपनी भावनाओं को ये संभाल नहीं पाए। इनका कहना है कि महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं और महिलाओं के साथ अगर अत्याचार होगा तो मेरे जुबान से भी कुछ ऐसे निकल सकती है जो मैं कहना नहीं चाह रहा था। हमारे साथ सहयोगी राजेश बने हुए हैं। राजेश, आपने सुना जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जिन्होंने विवादित जो बयान दिया है, बीजेपी अब उस पर पलटवार कर रही है, माफी की मांग कर रही है, लेकिन अब इरफान अंसारी ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरी भावना कुछ और थी महिलाओं को लेकर जो वहाँ पे अत्याचार हो रहे थे, मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो मैंने कह दिया है। हाँ, देखिए, मैंने भी उनका बयान सुना और अभी जो आप उनसे इंटरेक्शन कर रही थी वो भी मैंने सुना। अपने बयान के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्होंने महिलाओं की भावनाओं को प्रेषित किया है, लेकिन शब्द के प्रयोग पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे व्याकरण है उस हिसाब से कहे जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा कि, तो ये बात स्पष्ट होती कि किसने ऐसा कहा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो भी शब्द अगर कोई गलत भी कह रहा हो तो भी हम उसे कम से कम फिल्टर करते हैं कि हाँ, वो शब्द मेरे जुबान पर नहीं आए। जैसे मैं अभी एकदम, आप जब से बात कर रही हैं, वो शब्द मेरे मुंह पर नहीं आ रहे, वो मेरी जुबान पर नहीं आ रहे कि इतना गंदा लग रहा है। तो दूसरे के संबंध में
इस तरह से कह देना ये अच्छी बात नहीं है। और वैसे राजनेताओं का ये शगल रहा है कि वो जब भी किसी बयान में फंसते हैं तो वो कहते हैं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, या मेरी भावनाओं को नहीं समझा गया है, या मेरी भावना तो ये थी, शब्द भले ही उसको ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हों, लेकिन वो भावना पर चले जाते हैं, दिमाग से नहीं दिल से फिर कहते हैं कि दिल में ऐसी बात नहीं थी और मेरा दिल तो पाक साफ है और इस तरह की बातें हम नहीं कर सकते थे। खैर जो उन्होंने कहा है सो कहा है, हाँ, लेकिन इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि की ओर से। और घटना हो गई, वो इसकी निंदा तो मैं रोज ही सुन रहा हूँ बीजेपी के नेताओं की तरफ से। मैं आज भी बात किया हूँ तो भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना, 140 करोड़ जनता इससे शर्मसार हुई। ये कौन इस बात से इनकार कर सकता है? कोई अंधा या बहरा आदमी भी ये नहीं कह सकता कि ये घटना जो है एक सामान्य सी घटना है। लेकिन इस विषय को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास अलग हो सकता है, लेकिन शब्दों का चयन जो है बहुत सोच समझकर ऐसे लोगों को करना चाहिए। मुझे लगता है इरफान अंसारी आगे से जरूर इसका ख्याल रखेंगे और शायद हम इस बात से सहमत नहीं है कि वो सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इरफान अंसारी से हमारी बातचीत हो रही थी, जिन्होंने कहा है कि मेरी भावना जो है वो शब्दों में मैंने हो सकता है कुछ कह दिया हो, लेकिन मेरी भावना महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है, उनकी सम्मान के साथ जुड़ी हुई है। जो मैंने बातें कही हैं उन बातों पर ध्यान ना दे। हो सकता है मेरे बोल थोड़े से अलग हो, शब्द थोड़े से अलग हो। तो उम्मीद है कि इरफान जी अब जो भी कोई बयान देंगे तो थोड़ा सा सोच लेंगे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके दिल से ना कि दिमाग से सोचकर बयान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।